बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में। सबसे पहले सिग्नल्स क्या चीज़ होती है। सिग्नल्स जो हैं वो हम कहते हैं इशारों को। सिग्नल इशारे हो गए। और इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कितने होंगे, किस तरह के होंगे। सिग्नल्स आप इसी तरह से लगा लें कि अगर दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनकी जो आवाज़ है वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच रही, तो एक बंदा दूसरे को किस तरह से कोई बात पहुंचाएगा, वो हाथ हिलाएगा। या ये हो सकता है कि दो बंदे दूर बैठे हुए हैं, उन दोनों के पास एक एक बल्ब लगा हुआ है, तो एक बंदा बल्ब को लाइट ऑन उसकी करेगा, दूसरा समझ जाएगा कि ये कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक बंदा दूसरे को कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये भी काम आते हैं इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए। और जो इंफॉर्मेशन डिलीवर हो रही होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, उसकी कोई ना कोई वेव फॉर्म होती है। वेव फॉर्म कहते हैं हम कि कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है वो इस तरह से का हो, कोई हो सकता है वो इस तरह से हो, कोई हो सकता है कि ये इसी तरह से और आगे शेप उसकी चेंज हो जाए, या कोई इस तरह का हो। कोई भी सिग्नल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे क्या सिग्नल जनरेट करवाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो ये शेप रखता हो, ठीक। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस तरह का हो। तो इस तरह के काफ़ी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो से हैं वो हमारे पास होते हैं, एक देखा होगा हमने डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल नाम से ही वाज़ेह है, डायरेक्ट करंट वाला सिग्नल। वो इस तरह से होता है कि ये आपके पास ग्राफ है, तो जो डीसी सिग्नल है उसकी वैल्यू एक फिक्स रहती है और टाइम चाहे जितना मर्जी उसको गुजर जाए। और ये उसकी जो साइड है ये हम कह लेते हैं ये एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस है, और ये कोई भी उसका एम्पलीट्यूड है। लेट से मैं इसको कैपिटल एस कह देता हूँ, कैपिटल एस सिग्नल का एम्पलीट्यूड। और ये जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। अब एक्चुअल में ये जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है ये क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी थी, तो हमने जब मल्टीमीटर लगा के देखेंगे तो वो हमें 9 वोल्ट शो करवा रहा होगा और 9 वोल्ट फिक्स रहेंगे। और आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, आप ऑसिलोस्कोप लगाएं तो आपको एक फिक्स्ड वेवफॉर्म इस तरह से नज़र आएगी उसके ऊपर कि जो डीसी सिग्नल है वो वेरी नहीं करता, और जो आपका ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पे शो करेगा वो भी इसी तरह से ही शो करेगा। अगर हम 9 वोल्ट की बैटरी का चेक कर रहे हैं वो भी इसी तरह से हमें शो होगा। और अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी है, कार की बैटरी, तो उसको भी जब हम चेक करेंगे तो वो 12 वोल्ट एम्पलीट्यूड तक जाएगा और इसी तरह से ऑसिलोस्कोप के ऊपर एक सिंगल लाइन हमें नज़र आएगी, जिससे पता लगेगा कि ये हमारे पास एक डीसी सिग्नल है। अब डीसी सिग्नल वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस तरह, ये हमारे ज़ीरो एक्सिस है, यहाँ से ऊपर की तरफ पॉजिटिव और इधर से अगर नीचे जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से एम्पलीट्यूड एक्सिस, ये हमारा रेफरेंस एक्सिस, और कोई सिग्नल है वो इस तरह से है, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये ज़ीरो वाली लोकेशन है। और यहाँ पे लेट्स सपोज 9 वोल्ट की बैटरी थी तो -9 वोल्ट डीसी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो डीसी सिग्नल वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी और फिक्स का फिक्स ही रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ हो चाहे वो नेगेटिव की तरफ हो। और डीसी सिग्नल जो सा एक टाइम पे आपको एक ही तरफ नज़र आएगा, या पॉजिटिव की तरफ होगा या नेगेटिव की तरफ वो सिग्नल होगा।
जो डीसी सिग्नल के जो सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास सेल है, बैटरी है और पावर सप्लाईज हैं। पावर सप्लाईज भी वो जो हमारे पास डीसी पावर सप्लाई देती हैं। तो वो हमारे पास डीसी सोर्स का डीसी सिग्नल का एक सोर्स है। हमने जो अभी वेवफॉर्म देखी थी, हर वेवफॉर्म का कोई ना कोई इक्वेशन होती है, कोई ना कोई उसका फंक्शन होता है। जो वेवफॉर्म थी वो कुछ इस तरह से थी। ये हमारे पास टाइम एक्सिस थे और जो ये हमारे पास है इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल एक्स और उसके साथ एस। ये हमारे पास वाई एक्सिस पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और ये जो हमारे पास जगह है ये टाइम भी इस पॉइंट पे ज़ीरो और जो हमारे पास सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो भी इस पॉइंट पे हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। और जो हमारा सिग्नल था वो लेट्स सपोज कि वो इधर है, ये हमारे पास डीसी सिग्नल है और उसका मैं एम्पलीट्यूड कह देता हूँ कैपिटल एस। ये हमारे पास डीसी सिग्नल, ये हमारे पास डीसी सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड एक्सिस है स्मॉल एक्स ऑफ एस, एस फॉर सिग्नल, वो है कैपिटल एक्स और एस फॉर सिग्नल। टाइम एक्सिस पे ये कांस्टेंट है। इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। इसकी जो इक्वेशन होती है फॉर डीसी सिग्नल वो बड़ी सिंपल सी है कि डीसी सिग्नल्स के लिए जो इक्वेशन है स्मॉल एक्स ऑफ एस यानी कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस, कैपिटल एक्स ऑफ एस। ये इक्वेशन आगे बहुत जगह ये यूज़ होगी। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी फॉर डीसी सिग्नल्स के लिए। ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन होगी, जिधर भी हम यूज़ करेंगे यही लिखेंगे कि स्मॉल एक्स ऑफ एस यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ आर डीसी सिग्नल इज इक्वल टू दिस। इसको दूसरी तरह से मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर एक बैटरी है, लेट्स सपोज 12 वोल्ट की कार बैटरी है, तो मैं एक्स ऑफ एस की जगह, स्मॉल एक्स ऑफ एस की जगह लिखूँगा वोल्टेज डीसी, क्योंकि कार बैटरी क्या देती है 12 वोल्ट डीसी वोल्ट को देती है, इज इक्वल टू ये उसका एम्पलीट्यूड था एक्स ऑफ एस, जो भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वो मैं लिख दूंगा 12 वोल्ट था तो मैं लिख देता हूँ 12 वोल्ट साथ उसका यूनिट। तो ये जो चीज़ है ये इसको रिप्लेस कर देगी और जो भी इस चीज़ की वैल्यू होगी इस केस के अंदर 12 वोल्ट है वो इसको रिप्लेस कर देगी। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है फॉर अ डीसी सिग्नल और उसकी मैंने आपको ये वैल्यूज पुट करके दिखा दी। इसी तरह से अगर कोई हमारे पास लेट्स सपोज 2 वोल्ट का कोई सेल है तो मैं क्या लिख दूंगा वी डी सी इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अगर लेट्स सपोज 9 वोल्ट का है तो वी डी सी इज इक्वल टू 9 वोल्ट। ये मैंने डीसी लिख दिया, इसका मतलब कंफर्म है कि ये हमारे पास डीसी सिग्नल है। इसी तरह ये डीसी सिग्नल है और डीसी सिग्नल का भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड है, तो वो हमने लिख दिया इसका 2 वोल्ट, इसका 9 वोल्ट। तो ये एक जनरलाइज्ड इसकी हमारे पास इक्वेशन है, वो हमारे पास ये है स्मॉल एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ एस। अभी जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे ये तो हमने देख लिया कि ये एक डीसी सिग्नल है और ये टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा। और हमारे पास इस तरह से फिर दो सिग्नल्स आ जाएंगे, एक डीसी सिग्नल होगा और दूसरा हमारे पास जो है टाइम वेरिंग सिग्नल होगा। अभी जो दो टाइप्स हो जाएंगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वो होंगी, एक तो डीसी सिग्नल और दूसरा हमारा टाइम वेरिंग सिग्नल। जो हमारे पास होगा डीसी सिग्नल वो हमने पढ़ा कि वो स्ट्रेट रहेगा, वो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं करेगा, जो भी उसकी फिक्स्ड वैल्यू है लेट्स एक्स ऑफ एस, कैपिटल एक्स ऑफ एस, वही रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो टाइम वेरिंग सिग्नल है वो टाइम के लिहाज से चेंज होगा और उसका जो एक्स ऑफ एस है वो भी चेंज होता रहेगा। लेट्स सपोज के पहले ये सिग्नल ज़ीरो पे था, फिर ये इधर आया, फिर ये ऊपर, किसी भी तरह से ये मूव कर सकता है, इस तरह से इस तरह ऑसिलेट कर सकता है, ये चीज़ बना सकता है। तो ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि टाइम के लिहाज से इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। इसी तरह से सिर्फ यही शेप नहीं, कई और तरह के भी मतलब टाइम वेरिंग पे भी ये भी सिग्नल हो सकता है।
जो कि साइनोसाइडल सिग्नल है ये, लेकिन ये टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है कि 0 पे कुछ था, 1 पे आया, कुछ और आ गया, इसी तरह आया, वैल्यू चेंज होती गई, फिर 0, फिर इसी तरह वापस। तो ये भी हमारे पास टाइम वेरिंग सिग्नल है। जो हमारे पास डीसी सिग्नल है उसकी तो सिर्फ यही हमारे पास टाइप थी, लेकिन टाइम वेरिंग सिग्नल्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा किस्में हैं। जिस तरह हम बोल रहे होते हैं, तो कभी हम ऊंचा बोलते हैं तो हमारा टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। हम कभी अपनी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी चेंज कर देते हैं, तब भी हमारे पास टाइम के लिहाज से उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो एक वैल्यू है वो चेंज हो रही होती है। तो ये सारे हमारे पास टाइम वेरिंग सिग्नल्स बहुत ज़्यादा हैं। हम उनमें से कुछ वन बाय वन अगली वीडियोज़ में स्टडी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट